आर के पैरामेडिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया क्या होता है, इसके कौन से मैकेनिज्म है एंड कौन से एजेंट है जो एज ए एनेस्थेटिक यूज़ करता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। एनेस्थेसिया क्या होता है? आर्टिफिशियल इंड्यूस करता है कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन विथ और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। या तो कंप्लीट सेंसेशन लॉस करेगा या फिर पार्शियल सेंसेशन लॉस करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्शियसनेस उसकी लॉस हो जाए, ये डिपेंड करता है एनेस्थेसिया जनरल है या फिर लोकल है। एनेस्थेसिया क्या होता है? एनेस्थेसिया ये स्टेट ऑफ कंट्रोल टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन, या फिर इसको वापस से रिवर्स किया जा सकता है फॉर द थेरेपेटिक पर्पज़। जो इसका थेरेपेटिक पर्पज़ है, इसके लिए एनेस्थेसिया यूज करते हैं। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, फर्स्ट है एनाल्जेसिया, सेकंड है पैरालिसिस और थर्ड है एमनेसिया, फोर्थ है अनकॉन्शियसनेस। एनाल्जेसिया होता है रिलीफ फ्रॉम पेन से, पैरालिसिस होता है मसल रिलैक्सेशन और अमनेसिया लॉस ऑफ मेमोरी से होता है, और फोर्थ है अनकॉन्शियसनेस। ये तीनों तो कंपलसरी होते हैं। जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ये तीनों कंपलसरी होते हैं, और फोर्थ अपने को जनरल एनेस्थेसिया में देखने को मिलता है। इसमें क्लिनिकल यूजेस होते हैं। एनेस्थेसिया के क्लिनिकल यूजेस है हाइपोनोसिस है, प्रोड्यूस स्लीप होते हैं, इसमें एनाल्जेसिया है और मसल रिलैक्सेशन है और अमनेसिया है। ये चार इसके क्लिनिकल यूजेस होते हैं। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया की। स्टेज जो एनेस्थेसिया की स्टेज होती है, जब ये एनेस्थेसिया इंजेक्ट करने के बाद में पेशेंट जिन स्टेज से गुजरता है उसी को हम स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया कहते हैं। ये आर्थर इर्नेस्ट गुडेल ने 1937 में दिया था स्टेज इसकी, तो इसको हम गुडेल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। स्टेज फर्स्ट में होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, इंजेक्शन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, पेन बिल्कुल रेडी हो जाता है पेशेंट का स्टेज फर्स्ट में। स्टेज सेकंड होती है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट या डेलीरियम भी बोलते हैं। इसमें आई लैश रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक रेस्पायरेशन लॉस हो जाते हैं। स्टेज थर्ड होती है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया बोलते हैं इसको। इसमें आई बॉल मूवमेंट, शोलंग रिफ्लेक्स, लेरेंजियल रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ आई रिफ्लेक्स एंड मसल रिलैक्सेशन, ये सभी लॉस हो जाते हैं। स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया बोलते हैं। इसमें पेशेंट इंजेक्शन एनेस्थेसिया इंजेक्ट करने के बाद में सर्जरी के लिए रेडी रहता है। स्टेज फोर्थ होती है, या तो स्टेज थर्ड में कंप्लीट हो जाती है पेशेंट की, इसकी फिर इसके बाद में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, या फिर कोई पेशेंट हो जाता है इनमें स्टेज फोर्थ होती है जिसमें ओवरडोज लग जाती है, तो उसमें ओवरडोज या टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं। स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, सप्रेस ऑफ रेस्पायरेशन एंड पिपुल डायलेट हो जाती है इसमें। तो इसमें हम वाइटल देख लेते हैं एक बार इनके स्टेजों के। स्टेज फर्स्ट में रेस्पायरेशन है और इरेगुलर रहती है, स्टेज सेकंड में भी इरेगुलर रहती है, स्टेज थर्ड में डीप ब्रीथिंग रहती है रिस्पायरेशन, और स्टेज फोर होती है जो ओवरडोज या टॉक्सिसिटी होती है, इसमें सेलो ब्रीथ रहती है। उसके बाद में इसकी पल्स देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट में इरेगुलर रहती है पल्स, स्टेज सेकंड के अंदर फास्ट एंड इरेगुलर रहती है, स्टेज थर्ड में स्टेडी एंड स्लो रहती है, स्टेज फोर में 3D पल्स रहती है। बीपी देख लेते हैं इनका। तो स्टेज फर्स्ट में नॉर्मल रहती है, स्टेज सेकंड में हाई हो जाती है, और स्टेज थर्ड जो कि स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया उसमें नॉर्मल रहती है, स्टेज फोर्थ में लो हो जाती है। इसकी पीपुल रिएक्शन देख लेते हैं। तो एक बार जो स्टेज फर्स्ट होती है इसमें पीपुल रहती है, नॉर्मल रहती है। स्टेज सेकंड होती है, इसमें पीपुल कम हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है, पीपुल डायलेशन। स्टेज थर्ड होती है, इसमें पीपुल डायलेशन नॉर्मल रहती है। जो सर्जिकल एनेस्थेसिया की स्टेज होती है इसमें नॉर्मल रहती है। स्टेज फोर्थ है, उसमें पीपुल डायलेट हो जाती है, इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है पीपुल। उसके बारे में हम पढ़ेंगे एनेस्थेसिया रिकवरी। तो एनेस्थेसिया रिकवरी होती है, एनेस्थेसिया इंजेक्ट करने के बाद में जो पेशेंट को देखने को मिलते हैं वो हो सकते हैं द टाइम आफ्टर एनेस्थेसिया इज कॉल्ड इमरजेंसी। इमरजेंसी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें बहुत सारी इमरजेंसी रिस्क होती है, इसकी वजह से इसमें एनेस्थेसिया इमरजेंसी बोलते हैं रिकवरी को। इसमें नोजिया एंड वोमिटिंग आर रिपोर्टेड 10 से 15% लोगों में देखने को मिलती है वोमिटिंग और नोजिया। और सेकेंड है इसमें नीड फॉर एयरवे सपोर्ट भी दिए जाते हैं 7 से 10% लोगों में। यूरिनरी रिट्रैक्शन भी हो सकता है इसमें। जो हाइपोटेंशन भी 3 से 4% लोगों में देखने को मिलता है। हाइपोथर्मिया भी देखने को मिलता है इसमें मसल मूवमेंट, लैक ऑफ मसल मूवमेंट कम हो जाती है, इसकी वजह से हाइपोथर्मिया भी हो जाता है पेशेंट को। इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्स अपीयर होता है 24 घंटे के बाद में, जो जनरल एनेस्थेसिया में देखने को मिलता है। जो लैरिंजियल रिफ्लेक्स है एंड देन शुगलुंग रिफ्लेक्स देन कफिंग रिफ्लेक्स वापस आते हैं इसमें 24 घंटों बाद में। जो शुगलिंग रिफ्लेक्स है
उसको हम 24 घंटे तक हम बाई माउथ से कुछ भी नहीं दे सकते। एनवीएम रखते हैं, 24 घंटे के बाद में स्वेलिंग रिफ्लेक्स आने के बाद में उसको खाने को देते हैं। उसके बाद में फर्स्ट रिफ्लेक्स रिपेयर होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में। स्पाइनल एनेस्थीसिया में स्वेलिंग रिफ्लेक्स नहीं होता है, इसमें प्लेंटर रिफ्लेक्स होता है, लेट रिफ्लेक्स होता है, रिपेयर होता है एंड डीप टेंडम रिफ्लेक्स 2 से 3 वीक बाद में वापस आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप के एनेस्थीसिया के टाइप होते हैं। एनेस्थीसिया के जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? जनरल एनेस्थीसिया एक्ट प्राइमरली ऑन द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस एंड अनवेयर। जो पेशेंट है, जो जनरल एनेस्थीसिया है, वो नर्वस सिस्टम पर काम करता है और इस पेशेंट इसमें अनकॉन्शियस रहता है। जो इसमें दी जाने वाली जो गैसेज है, जो इंजेक्शन है, वो इनहेलेशन के थ्रू जो दी जाती है, वो गैसेज है नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर है, हेलोथीन है, फ्लोरिजापाम है और क्लोरोफॉर्म है। जो वोलेंटाइल लिक्विड में दी जाती है आइसोफ्लोरेंस, डेसफ्लोरेंस, सेवफ्लोरेंस, ईथर, हेलोथीन और क्लोरोफॉर्म है। और जो इंट्रावेनस वैन के द्वारा जो इंजेक्शन दिए जाते हैं डाइजापाम, थायोपेंटिन, प्रोपोफॉल, मेडाजोलाम है। ये वाले इंजेक्शन जब एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं तो एनेस्थेटिक के पास ये वाले इंजेक्शन तो रहने चाहिए। उसके बाद में आप जैसे एनाल्जेसिया वाले इंजेक्शन हो गए बाद में प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन ये वाले इंजेक्शन पहले उसके बाद में प्रेजेंट रहने चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया इज मेडिसिन गिवन टू टेम्परेली स्टॉप द सेंस ऑफ पेन इज ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। ए पेशेंट रिमेन कॉन्शियस ड्यूरिंग ए लोकल एनेस्थेटिक। पर्टिकुलर एरिया में दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया और पेशेंट इसमें कॉन्शियस रहता है। इसमें जो काम आने वाले इंजेक्शन है या फिर लिडोकैन है, कोकेन है, जाइलोकैन है, प्रोकैन है और लिग्नोकैन 2% है। ये कंपल्सरी काम आता है लिग्नोकैन 2%। जो टॉपिकल है ऑन स्किन के द्वारा दिया जाता है और इन्फिल्ट्रेशन है ब्लॉक सेंसरी नर्व करके दिया जाता है। अब बात करेंगे रीजनल एनेस्थीसिया की। रीजनल एनेस्थीसिया इज ए पार्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक का पार्ट है। टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया नर्व ब्लॉक है, इसमें नर्व ब्लॉक होती है इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया अराउंड द नर्व और नर्व फ्लक्स को रोक के नर्व ब्लॉक करते हैं। इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है बिटवीन द L2 L4 के मध्य। मतलब जो स्पाइनल कोड होती है अपनी, उसमें लंबर पंचर होता है, लंबर पंचर L1 से L5 तक होता है। उसमें L2 व L4 जो रिप्स होती है, जो सब अरेक्नोइड स्पेस में L2 व L4 के बीच मध्य स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, स्पाइनल सबड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। तो रीजनल एनेस्थीसिया में जो काम आने वाले इंजेक्शन है लिडोकैन है, कोकेन है, बुपिवाकेन 5% कंपल्सरी काम